ईसा अपने पति सूरज से कहती है कि आप जल्दी से इस पे सिग्नेचर कर दीजिए। जैसे ही तुम सिग्नेचर करोगे, यह मान के चलो कि हम बहुत जल्द आईएएस की तैयारी करके अपने मुकाम को हासिल करेंगे। लेकिन सूरज कुछ पल के लिए अपनी पत्नी ईसा की बातों को सुनकर सोचने लगता है। सूरज सोचता है कि क्या वाकई ईसा जी की बात सच निकल सकती है। क्या हम इस फार्म को भर देंगे तो मैं आईपीएस ऑफिसर बन जाऊंगा, आईएएस की तैयारी कर लूंगा। यह सब इतना आसान नहीं था सूरज के लिए, क्योंकि सूरज बहुत दुखों का सामना करते हुए आज यहाँ तक पहुँचा था। और आईएएस की तैयारी करना सूरज के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसके पिता के कड़वाहट बातों ने सूरज को बहुत बड़ी बात कर दिया था। सूरज के लिए आसान चीज नामुमकिन हो गया था। इसलिए सूरज चेयर पर बैठते हुए आईएएस की तैयारी कर रहा था। तभी ईसा जी उसकी पत्नी सूरज के पास पहुंचती है और ईसा अपने पत्नी सूरज से कहती है कि तुम जल्दी से इस फॉर्म को भर दो, और जैसे ही इस फॉर्म को भर दोगे हमें आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन शायद ईसा जी भूल चुकी हैं, उसके पिता गुलाब गुलाब सिंह वह ना जाने क्या कुछ कर रहा है। ईसा और सूरज को आईएएस बनने से रोक रहा है, क्योंकि गुलाब हवेली में बिंदिया और गुलाब सिंह यह दोनों लोग नहीं चाहते हैं कि सूरज कभी भी आईएएस बने और गुलाब सिंह का नौकरी छोड़ दे, उसका हुक्म मानना छोड़ दे। यह सब गुलाब हवेली को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बल्कि बिंदिया भी हमेशा से यही चाहती थी कि वह गुलाब सिंह के नौकर बनकर रहे। जब गुलाब हवेली में सूरज आता जाता रहेगा तो बिंदिया की नज़र सूरज के ऊपर पड़ता रहेगा। लेकिन खैर, यह सब तो होने वाला नहीं है, क्योंकि गुलाब हवेली में कितना हूँ कोशिश कर ले सूरज को भटकाने का, लेकिन उसकी पत्नी ईसा अपने पति ब्रह्मचारी के साथ हमेशा खड़ी रहती है। और जैसे ही सूरज गलत रास्तों को चुनने की कोशिश करता है, वैसे ही उसकी पत्नी ईसा जी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। और ना चाहते हुए भी सूरज को वह सारे गलत रास्ते छोड़कर ईसा जी का बात मानना पड़ता है। सीरियल पति ब्रह्मचारी अपकमिंग ट्रैक में आगे आप सभी को बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले अभी गुलाब हवेली की एक बहुत बड़ी साजिश सूरज के ऊपर रचाया जा रहा है। बल्कि गुलाब सिंह आदित्य के पति अनिल से मिलकर सूरज को एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसाने वाला है। उससे पहले सूरज के पिता के पास जाता है और कहता है, ससुर जी, अगर तुम सूरज को आईएएस बनने से नहीं रोके तो तुम अपनी बेटी को खो दोगे। मैं उसको डांस के पीछे उस पर्दे में झोंक दूंगा जहाँ से तुम्हारी बेटी नरकों वाली जिंदगी जिएगी, बल्कि समाज में तुम्हारी थू-थू होने लगेगी। सूरज के पिता अपने दामाद के बात सुनकर बहुत काफ़ी मायूस रहता है और कहता है, अनिल जी, आखिर आप सब इतने हद तक नीचे क्यों गिर रहे हो? आखिर तुम तो सुधर गए थे ना, आदिति को अपने साथ ले गए थे ना, उसके साथ अपनी खुशहाल जिंदगी बिताते। यह सब क्यों बदमाशों वाला काम कर रहे हो? अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह बुढ़ापा वाला हाथ तुम्हारे जान के जोखम बन जाएगा। सूरज के पिता ना जाने क्या कुछ गरजते हुए आदित्य के पति नील से कह रहे थे, लेकिन नील को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। आदित्य की पति अनिल बोल रहा था, अगर तुम अभी और इसी वक्त घर जाकर अपने बेटे सूरज को यह नहीं समझाए कि वह आईएएस की तैयारी ना करे, बल्कि गुलाब हवेली में जाकर वहाँ पर नौकरों जैसा काम करे, गुलाब हवेली का नौकर जाकर बने, अगर वह गुलामी नहीं करेगा तो तुम्हारा घर परिवार सर्वनाश हो जाएगा। आदित्य के पति अनिल ना जाने क्या कुछ बातें कर रहा था, क्योंकि गुलाब सिंह से आदित्य का पति अनिल बहुत काफ़ी रकम ले चुका था और गुलाब सिंह कह चुका था कि तुमको बस सूरज से आईएएस बनने से रोकना होगा। उसके लिए जो तुम चाहो वह कर सकते हो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा रहूँगा, तुम्हारे ऊपर कोई भी आँच आने नहीं दूंगा। अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत आएगा तो बीच में आकर मैं खड़ा हो जाऊँगा। आदित्य के पति अनिल को गुलाब सिंह ना जाने क्या कुछ कहकर और मोटी रकम देकर भड़का रहा था, और अनिल भी अपने ससुराल वालों को परेशान करने के लिए और उसको रोड पर लाने के लिए गुलाब सिंह का बात मानकर मोटी रकम ले लेता है और आदित्य की छोटी बहन को
ले जाकर एक ऐसे जगह पर खड़ा कर देता है जिसके बारे में उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है। उसी बारे में बात अनिल अपने ससुर से कर रहा था। आदिति के पिता कहते हैं कि तुम मेरी बेटी के साथ कुछ भी नहीं करोगे, लेकिन वह कहता है अगर तुम सूरज को आईएएस बनने से नहीं रोके तो आज तुम्हारी बेटी जिस जगह पर खड़ी है उसको देर नहीं लगेगा उस नाच वाले पीछे फंक्शन में जाने का। समाज यही कहेगा कि एक बेटी डांसर बनने जा रही है तो दूसरा बेटा गुंडा है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा परिवार हंसी खुशी से जिए तो अभी और इसी वक्त सूरज को आईएएस बनने से रोको। उधर दूसरी तरफ सूरज और ईशा दोनों लोग सपने सजाकर बैठे हैं, बल्कि फॉर्म भरने की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को मन में यह होगा कि क्या सच में सूरज आईएएस नहीं बन पाएगा? उसके पिता आकर अभी सूरज को रोक देंगे अपनी बेटी की जान बचाने के लिए या फिर उस दलदल से बचाने के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। पति ब्रह्मचारी सीरियल अब कमेंट ट्रैक में आगे आप सभी को बहुत ही धमाकेदार देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही सूरज के पिता आकर अपने बेटे सूरज से कहते हैं कि बेटा तुम आईएएस की तैयारी मत करो, क्योंकि वह एक पिता थे। अपनी बेटी की मजबूरी की वजह से अपने बेटे सूरज को आईएएस बनने से रोक रहे थे, क्योंकि अनिल एक हैवान बन चुका था और इस हैवानियत की वजह से कुछ भी कर सकता था। इस वजह से फौरन से सूरज घर आता है। घर आने के बाद अपने बेटे सूरज से कहता है कि तुम आईएएस की तैयारी छोड़ दो, तुम गुलाब सिंह के नौकर बनकर रहो, तुम वहीं पे काम करो, मुझे तुमसे कोई ऐतराज़ नहीं है। यह बात सुनकर ईशा के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाता है। बल्कि ईशा अपने ससुर के पास जाती है और कहती है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं पापा? आखिर आपको कोई भड़काया है? आपका तो सपना था ना कि सूरज आईएएस बने, और जब सूरज आईएएस बनने के लिए फॉर्म भर चुका है तो आप अचानक आकर उसे गुंडा बनने के लिए बोल रहे हैं, उसको आईएएस बनने से रोक रहे हैं। ईशा जी अपने ससुर को बहुत काफ़ी समझाती है, लेकिन उसका फाइनल डिसीजन हो जाता है कि सूरज आईएएस नहीं बनेगा। थोड़ी ही देर के बाद ईशा को कुछ न कुछ गड़बड़ का एहसास होता है। ईशा सोचने लगती है कि दाल में ज़रूर कुछ काला है, पापा जी के साथ ज़रूर कुछ हुआ है, उन्हें ज़रूर कोई भड़काया है, जिस वजह से अचानक मेरे ससुर अपने बेटे सूरज को आईएएस बनने से रोक रहे हैं। बल्कि जहां हमेशा सोचते थे कि सूरज ना जाए, आज उसी गुलाब हवेली में भेजने के लिए हुक्म दे रहे हैं। यह सब ईशा के लिए कोई धमाका से कम नहीं था। सीरियल पति ब्रह्मचारी अब कमेंट ट्रैक में आगे आप सभी को देखने को मिलेगा। कुछ पल के लिए गुलाब हवेली में खुशियों का जश्न मनाया जाता है, बल्कि बिंदिया खुशियों से अपने कमरे में उछल उछल कर नाचने लगती है। बिंदिया शीशे के सामने खुद को देखकर खुद से बातें करने लगती है और मीमर के सामने कहती है कि बिंदिया सिर्फ और सिर्फ सूरज की पत्नी बनेगी। गुलाब सिंह की अभी पत्नी बनने का नाटक दिखा रही है ताकि सूरज को और ईशा को अलग करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। बिंदिया खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुकी है गुलाब सिंह के पत्नी बनकर। अगर वह कभी भी गुलाब सिंह को धोखा देने की कोशिश की तो बिंदिया का वह हर्ष होगा जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगर आप लोग ऐसे ही सीरियल से रिलेटेड न्यू अपडेट देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ईशा और सूरज के लिए एक लाइक करके वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ईशा और सूरज के ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें आने वाला है। लेकिन ईशा जी कभी पीछे नहीं घुसकेंगी। ईशा हमेशा से अपने पति सूरज को आईएएस बनने का सपना जो देखता है उसको पूरा करवाएगी। अभी तो फिलहाल के लिए सूरज के पिता बहुत काफ़ी अपनी बेटी को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन अगले ही पल उसकी बेटी जैसे ही घर पहुंचती है तो सूरज के पिता फौरन अपनी बेटी के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कितना देर हो गया घर आने में और तुम मेरे पास से कहाँ चली गई थी। तब सूरज के बहन कहती है कि मुझे एक बूढ़ी औरत मिल गई थी और अपना सामान पकड़ाकर वहीं पर कुछ सामान लेने चली गई थी, जिस वजह से मैं वहीं खड़ी थी। तब सूरज के पिता को यह पता चलता है कि यह सब साजिश था। अगर सूरज आईएएस बनने की कोशिश करेगा तो वह आदिति की पति अनिल न जाने परिवार वालों के साथ क्या कुछ करेगा, किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। उसके सर पर अभी जुनून सवार है।
लेकिन ईसा को यह बात परखने में देर नहीं लगता है कि ईसा के ससुर के ऊपर किसी मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका है। फिलहाल के लिए तो कुछ पल के लिए घर में पूरा सन्नाटा छा जाता है। अपने अपने जगह पर खामोशियों की तरह बैठे रहते हैं। सूरज को भी अपने पिता पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि वह खुद उसे आईएएस बनने से रोक रहे हैं, जबकि सूरज के पिता का सपना था सूरज आईएएस बने और समाज में अपना कार्य फैलाए, अपने पिता का सर गर्व से ऊंचा करे। लेकिन आज वही पिता सूरज के सामने खड़े होकर हुक्म दे रहा था कि तुमको आईएएस नहीं बनना है, बल्कि गुलाब सिंह के गुलामी बनकर रहो, उसकी नौकरपंती करो। यह सब घर में पूरा माहौल बदल चुका था। सूरज के पिता की बातें सुनकर ताई माँ भी बहुत काफ़ी परेशान हो चुकी थी। बल्कि ताई माँ अपने देवर के सामने खड़े होकर कहती है, देवर जी आप ऐसी कैसे बातें बोल रहे हैं? इतने दिनों के बाद तो हमारे घर में खुशियाँ आई है और आप इस तरीके से घर का खुशियाँ गायब करना चाहते हैं। आप खुद ही अपने बेटे को गुंडा बनाना चाहते हैं, आईएएस से उसका पढ़ाई रुकवाना चाहते हैं। लेकिन देवर जी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं हुक्म देती हूँ, मेरा बेटा सूरज आईएएस बनेगा। लेकिन सूरज के पिता किसी की बातों को नहीं मानते हैं, बस अपना हुक्म सुना देते हैं कि सूरज आईएएस नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। सूरज के पिता उसके कमरे में जाते हैं। उसका जितना भी कापी किताब बुक्स होता है वह सारे इधर के उधर फेंकते हुए बहुत जल्द नजर आने वाले हैं। लेकिन ईसा को यह बात यकीन हो जाता है कि उसके ससुर के साथ कुछ भी हुआ है। थोड़ी देर के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। ईसा को बहुत काफ़ी परेशानी का महसूस होता है। ईसा फौरन अपने ससुर के कमरे में जाती है और कहती है, पापा जी आप बताइए आखिर क्या हुआ है और आप इतना ज़्यादा परेशान क्यों हैं और सूरज को आईएएस बनने से क्यों रोक रहे हैं? ईसा की बात सुनकर कुछ पल के लिए सूरज के पिता को थोड़ा सा शर्मिंदगी का महसूस हुआ। कुछ पल के लिए उन्हें ऐसा लगा कि वह खुद से बहुत काफ़ी लाचार महसूस कर रहे हैं। लेकिन ईसा भी अपने ससुर को इस तरीके से चुप रहने नहीं देगी। ईसा फौरन कहती है, पापा जी आप मुझे बताइए, हम कोई ना कोई समाधान ढूंढ निकालेंगे। तब सूरज के पिता बोलते हैं कि ईसा, आज मुझे अदिति का पति अनिल मिला था। वह मेरी बेटी को नाचने वाले जगह पर पहुंचा दिया था और उसी ने मुझे भड़काया है कि अगर मेरा बेटा सूरज आईएएस बनेगा तो वो हमारे परिवार को नहीं छोड़ेगा। उसके सर पर अभी जुनून सवार है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैं सूरज को आईएएस नहीं बनने देता। मेरे परिवार वालों से कीमती कुछ भी नहीं है। ईसा बहुत काफ़ी परेशान हो जाती है। ईसा को अच्छे से पता चल जाता है कि यह कोई मामूली सी बात नहीं है, यह एक बहुत बड़ा प्लान बनाया गया है मेरे पति सूरज को आईएएस बनने से रोकने का। लेकिन ईसा सोचती है कि कोई भी चीज़ मेरे पति को आईएएस बनने से नहीं रोक सकता, मैं इसका संविधान निकालूंगी। ईसा फौरन ही अनिल के पास जाती है और कहती है कि अभी और इसी वक्त मैं तुम्हें चाहूँ तो कानून के हवाले के पीछे कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहती हूँ। अगर तुम सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो तुम मुझसे नहीं बच सकोगे। मुझे अच्छे से पता है तुम मेरे पिता गुलाब सिंह के चमचे बन चुके हो और उसी के साथ मिलकर तुम हमारे परिवार वालों को नुकसान पहुंचाते हो। अगर अगली बार किसी को निशाना बनाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खैर ईसा अनिल से बहुत काफ़ी बातें करके घर आ चुकी थी और अपने परिवार वालों को बहुत अच्छे से मना चुकी थी और अपने ससुर को भी कह चुकी थी कि सूरज आईएएस बनेगा। उसका पिता ऑर्डर दे चुका था, ठीक है सूरज आईएएस बनेगा, घर में कितना हो मुश्किल क्यों ना आ जाए। सूरज भी आईएएस बनने की तैयारी करने में दोबारा लग चुका था।